कभी सोचा है कि एक छोटा सा बच्चा, एक नन्हा सा शिशु कैसे चलना, बोलना और फिर सोचना सीखता है? आज हम ना इसी जादुई सफर को समझने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो हम सब ने तय की है। ये हमारे अपने ही विकास का ब्लूप्रिंट है। ये सवाल है ना कमाल का। मतलब सोचिए, एक बच्चा जो अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए पूरी तरह दूसरों पर निर्भर है, वो आखिर कैसे एक दिन दुनिया को समझने वाला, उसमें अपनी जगह बनाने वाला एक इंडिपेंडेंट इंसान बन जाता है। तो चलिए इस विश्लेषण में इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहली नज़र में बच्चों का बढ़ना, उनका विकास थोड़ा कह सकते हैं रैंडम लग सकता है, लेकिन असल में ना इसके पीछे कुछ छिपे हुए नियम काम करते हैं, बिल्कुल एक सीक्रेट कोड की तरह जो इस पूरे प्रोसेस को गाइड करता है। सबसे पहला नियम है समान पैटर्न का सिद्धांत। बड़ा सीधा सा नियम है ये। हर प्रजाति, हर स्पीशीज अपने विकास के लिए एक तय रास्ते पर चलती है। मतलब बिल्ली का बच्चा बिल्ली की तरह ही बड़ा होगा और इंसान का बच्चा इंसान की तरह। हम सब अपने अपने जेनेटिक ब्लूप्रिंट को ही तो फॉलो करते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये पैटर्न सिर्फ प्रजातियों तक ही नहीं रुका है। हमारे शरीर के अंदर भी जो विकास होता है ना, वो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड डायरेक्शन में होता है। और ये जानना वाकई में हैरान करने वाला है। तो विकास की पहली दिशा है सेफेलोकॉर्डल या मस्तकाधुमुखी। हाँ, मुझे पता है सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। विकास हमेशा सिर से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे नीचे पैरों की तरफ बढ़ता है। और ये चीज हम असल में होते हुए देख सकते हैं। कोई भी बच्चा चलने या रेंगने से बहुत पहले सबसे पहले क्या सीखता है? अपने सिर को उठाना, अपने गर्दन को संभालना। सब कुछ ऊपर से शुरू होता है और नीचे की तरफ जाता है। अच्छा, अब विकास की दूसरी दिशा है प्रॉक्सिमो डिस्टल या समीप दुराभिमुख। इसका मतलब है कि विकास शरीर के सेंटर से शुरू होता है, जैसे रीढ़ की हड्डी के पास से, और फिर बाहर की ओर, मतलब हाथ पैरों की तरफ फैलता है। और ये भी हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। सोचकर देखिए, एक छोटा बच्चा किसी खिलौने को अपनी उंगलियों से पकड़ने की कोशिश करने से पहले क्या करता है? वो उसे अपनी पूरी बांह से लपेटने की कोशिश करता है। विकास का क्रम हमेशा अंदर से बाहर की ओर। एक और बड़ा मजेदार नियम है सामान्य से विशेष की ओर बढ़ना। बच्चे पहले जनरल और बड़ी बड़ी हरकतें सीखते हैं, है ना? जैसे बस हाथ पैर हिलाना। फिर धीरे धीरे अपने शरीर पर कंट्रोल पाते हैं और चलना सीखते हैं। और आखिर में जाकर पेंसिल पकड़ने या शर्ट का बटन बंद करने जैसे एकदम बारीक काम करने में माहिर होते हैं। हाँ, कुछ और भी जरूरी नियम हैं। पहला तो ये कि विकास कभी रुकता नहीं, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। दूसरा, इसकी स्पीड हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी ये तेजी से होता है तो कभी थोड़ा धीमा पड़ जाता है। और तीसरा, हमारा फिजिकल, मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को इफेक्ट करते हुए साथ साथ आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने ये तो देख लिया कि विकास कैसे होता है। अब सवाल ये है कि ये कब होता है। हमारी पूरी जिंदगी ना विकास के कुछ खास और बड़े ही रोमांचक स्टेजेस में बटी हुई है। यह है हमारी जिंदगी की टाइमलाइन। प्रीनेटल पीरियड से शुरू होकर फिर इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और आखिर में एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था तक। हर पड़ाव अपने आप में खास है, जिसमें नई सीख है, नई चुनौतियां हैं। सबसे पहला स्टेज जाहिर है प्रीनेटल पीरियड यानी प्रसव पूर्व अवस्था है। ये वो समय है जब हमारी जिंदगी की नींव रखी जाती है। ये सारा कमाल माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाता है। सोचकर देखिए, सिर्फ 280 दिन यानी करीब 9 महीने एक अकेली कोशिका से एक पूरा जीता जागता इंसान बन जाता है। ये वाकई प्रकृति का कोई चमत्कार ही है। जन्म के बाद शुरू होती है शैशवावस्था यानी इन्फेंसी। ये जिंदगी का वो दौर है जब बच्चा पूरी तरह से अपने केयरगिवर्स पर निर्भर होता है। इस समय फिजिकल और मेंटल ग्रोथ, जिसे कहते हैं ना, तूफानी गति से होती है। लेकिन हाँ, बच्चे को सही गलत का कोई अंदाजा नहीं होता। इसके बाद आता है अर्ली चाइल्डहुड, शुरुआती बचपन। इसे खिलौनों की उम्र भी कहते हैं। इस स्टेज में बच्चे नकल करके और हाँ, ढेर सारे सवाल पूछ कर दुनिया को समझते हैं। उनकी क्यूरियोसिटी एकदम पीक पर होती है। और यही वो सेंसिटिव पीरियड है जब वो भाषा सीखने में माहिर हो जाते हैं। अब आती है लेटर चाइल्डहुड, 6 से 12 साल की उम्र। और ये वाकई में बड़ी खास होती है। इसके कई नाम हैं। स्कूल की उम्र, क्योंकि अब फॉर्मल पढ़ाई शुरू हो जाती है। गैंग की उम्र,
क्योंकि दोस्तों का एक ग्रुप बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और स्मार्ट उम्र भी, क्योंकि इसी दौर में बच्चे पहली बार लॉजिक का इस्तेमाल करना सीखते हैं। अच्छा, अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर। अगर विकास के नियम और स्टेजेस हम सबके लिए एक जैसे हैं, तो फिर हर बच्चा इतना अलग, इतना यूनिक क्यों होता है? तो सवाल यही है, अगर हम सब एक ही ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हैं, एक ही जैसे स्टेजेस से गुजरते हैं, तो फिर हर कोई इतना अलग क्यों है? और इसका जवाब छिपा है एक सबसे ज़रूरी नियम में, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि भले ही हम सब एक ही रास्ते पर चलते हैं, लेकिन हर किसी के चलने की रफ्तार और मंजिल तक पहुंचने का अंदाज एकदम अलग होता है। और ये जो अंतर है ना, ये दो बहुत पावरफुल फोर्सेस की वजह से आता है, हेरेडिटी और एनवायरनमेंट, मतलब आनुवंशिकता और पर्यावरण। हेरेडिटी वो है जो हमें हमारे माता पिता से मिलती है, हमारा जेनेटिक कोड, और एनवायरनमेंट है हमारे आसपास की दुनिया, हमारा परिवार, हमारी कल्चर। ये दोनों मिलके ही हमारी यूनिक पहचान बनाते हैं। तो याद रखने वाली बात यह है कि हमारी इंटेलिजेंस, हमारी मोटिवेशन, हमारे इंटरेस्ट्स, हमारी पूरी पर्सनैलिटी, ये सब कुछ सिर्फ हमारी जीन्स या सिर्फ हमारे माहौल की वजह से नहीं है, बल्कि ये इन दोनों के बीच जो लगातार इंटरैक्शन होता है ना, उसका नतीजा है। तो संक्षेप में कहें तो विकास का नक्शा तो हम सबको मिलता है, लेकिन उस नक्शे पर चलते हुए हम में से हर कोई अपनी एक अलग कहानी लिखता है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हम इंसान के विकास के इस ब्लूप्रिंट को इतनी गहराई से समझ सकते हैं, तो सोचिए भविष्य में हम ह्यूमन पोटेंशियल को, अपनी क्षमताओं को और कितनी नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। ये सोचने वाली बात है।